हम अपना पूरा जोर लगाएंगे। अगर नहीं होगा तो इसके आगे की कार्रवाई भी होगी। आप लोग रोज़ खाना खा के सोते हैं, आप किसी दिन तो सोचेंगे कि 11 किसान बैठे हैं वो भूखे सोते हैं रात को। बच्चों के लिए करना पड़ता है, छोड़ क्यों दें? बच्चे क्या कहेंगे हमें, तुमने क्या किया है? काले कानून हम हटवा के रहेंगे। भाई 3 आदमियों को, उद्योगपति को सारा हिंदुस्तान उसने सौंप दिया है। जब उनकी मिलानी है तो उससे पहले यही है कि हम अपनी मिट्टी में मिला लेते हैं। सरकार ने यहाँ क्यों आना है? सरकार की नज़रों में तो हम आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, बाहर से पैसा आ रहा है, फंडिंग आ रहा है, तो क्यों आएंगे हमारे पास? मोदी जी थोड़ी नहीं अडानी और बानी से पैसा लेके बैठ जाएंगे, देश बेच देंगे। कोई बात नहीं, यहाँ से तो गोली खा के मर जाएंगे, घर में जाके सल्फास खा के नहीं मरेंगे। बच्चों को क्या जवाब देंगे जाके? मगर उनको शर्म तो नहीं आ रही ना? मेरे से बड़े वाले जो हैं वो यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं, उनको इस बात की शर्म तो नहीं है ना? मैं पूछता नरेंद्र मोदी को ये बता दे कि 1 एकड़ में गेहूं में कितना बीज डलता है? मीडिया क्या, या जो गोदी मीडिया वो बोलेगा उनके हक की बात? मुझे पता नहीं मुझे इस पर बैठना चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन ये जो किसान आपको दिख रहे हैं 11 किसान हैं, और सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, पिछले जब से आंदोलन और तेज हुआ है 11 किसान 24 घंटे का हंगर स्ट्राइक रखते हैं। आज ये 11 किसान हैं जो भूख हड़ताल पर हैं। इनकी उम्र का अंदाज़ा लगाइए, सर्दी का कितना सितम है इसका अंदाज़ा लगाइए। 35 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कि लड़ाई किस तरह से जीवन और मरण, जिंदगी से ऊपर ठान लिए किसानों ने। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह गिल, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट रामपुर से। अर्जुन सिंह साहब, सर्दी का मौसम है, खाए पिए लोगों के लिए मुसीबत होती है, आप लोग ये हट क्यों कर रहे हैं? छोड़ दीजिए। हम ये इसीलिए कर रहे हैं अपनी किसानी बचाने के लिए, ये कानून वापस करवाने के लिए। काले कानून हैं, ये वापस हों, इसी के लिए बैठे हुए हैं। तो 24 घंटा भूख हड़ताल रखते हैं? हाँ, 24 घंटा, सुबह 8 बजे से कल 8 बजे तक रहेंगे। पानी भी नहीं पीते हैं? बिल्कुल नहीं, अभी तक सुबह से हमने कुछ नहीं है। हरियाणा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का एक भूख हड़ताल था, उसमें वो खाना खाने के बाद बैठने जा रहे थे। एक पत्रकार ने वीडियो वायरल कर दिया, उस पर केस दर्ज हो गया है। आप भी भूख हड़ताल पर हैं? जी सर। कहाँ के रहने वाले हैं साहब? जी मैं नवाबगंज, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट रामपुर से। तो ये क्या लगता है, सरकार पर असर होगा? आप लोग भूख हड़ताल पर आज 34 दिन हो गया है। सर, हम अपना पूरा जोर लगाएंगे। अगर नहीं होगा तो इसके आगे की कार्रवाई भी होगी, और धीरे धीरे आप देखते जाइए। तो आंदोलन चल रहा है, भूख हड़ताल किया जो थे, जिंदगी खतरे में डालने की क्या जरूरत है? सर, ये सरकार को दिखाना है कि हम लोग अपना जो है विरोध इस तरह से भी दर्ज करा सकते हैं। आप लोग रोज़ खाना खा के सोते हैं, आप किसी दिन तो सोचेंगे कि 11 किसान बैठे हैं वो भूखे सोते हैं रात को। कम से कम ये देश के लिए शर्मनाक है। जो देश को खाना खिलाता है वो आपकी थाली में सस्ता खाना मिले उसके लिए भूख हड़ताल पर बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सोचिए ये 2 4 5 6 11 लोग हैं, और तीनों बॉर्डर मिला के 33 लोग रोज भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। बताइए दादाजी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी है जी 90 साल। तो आप तो कम से कम हट छोड़ दीजिए। बच्चों के लिए करना पड़ता है, छोड़ क्यों दें? बच्चे क्या कहेंगे हमें, तुमने क्या किया है? काले कानून हम हटवा के रहेंगे। तो इतना बिल खराब है कि जान की बाजी लगा रहे हैं आप लोग। भाई 3 आदमियों को, उद्योगपति को सारा हिंदुस्तान उसने सौंप दिया है, तो हम बाद में क्या करेंगे? हम लोग जब हमारी खेती भी ले जाएंगे, हमें मजदूरी करनी पड़ेगी। ये सुबह 8 बजे से धरने पर बैठे हैं, रात भर कल सुबह 8 बजे तक धरने पर रहेंगे। 24 घंटे का अंतराल है ये। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रुद्रपुर बिंदु खड़क गाँव का रहने वाला हूँ, उत्तराखंड का। तो ये आप अपनी मर्जी से भूख हड़ताल पर हैं? मर्जी से क्या, इन्होंने जो कानून वैसा बनाया, गलत काले कानून बनाया, उसके लिए तो हमें बिल्कुल आंदोलन करना ही पड़ेगा। बिल्कुल हम तो आप मर्जी से बैठे हैं या कोई दबाव में है? किसी दबाव में नहीं, आप अपनी मर्जी से बैठे हैं, हमारा हक दे दें हम। देखिए, मैं मीडिया वालों की तरह कोई बिना माइक के और चोरी छुपे से सवाल नहीं पूछूंगा। जो भी सवाल मेरे मन में है डंके की चोट पर पूछूंगा। कई तरह के खबरें फैलाई जा रही हैं, इनका पाकिस्तान, खालिस्तान, तो किसान को पैसे दिए जा रहे हैं। लोग कह रहा है कि पैसा दे के आप लोग को लाया गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हम अपनी मर्जी से बैठे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है, हम तो बिल्कुल आंदोलन करेंगे। क्या कहेंगे उन लोगों को जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर? वो उनकी मर्जी, अब क्या करें, उनको क्या हम कह सकते हैं ऐसे लोगों को। अब वो भड़काऊ बातें कर रहे हैं, हम उनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। आप कहाँ से हैं? हम जी सर्वजीत सिंह हमारा नाम है, तहसील पूरनपुर से हैं हम। तो ये रास्ता आप लोगों ने इतना कठिन रास्ता क्यों चुना है?
ये इसलिए चुना है कि जो हमारे बच्चे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी हैं, अगर हम ये रास्ता आज नहीं चुनते हैं तो हमारे बच्चे कहेंगे कि ये पापा आप लोगों ने क्या कर दिया है, हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। उनकी ज़िंदगी तो मिट्टी में मिल जाएगी। जब उनकी मिलानी है तो उससे पहले यही है कि हम अपनी मिट्टी में मिला लेते हैं। बच्चों को जरूर खराब कितना नाराज हैं आप लोग इस बिल को लेकर और सरकार से? तो नाराज तो हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा, हमारे बच्चे क्या खाएंगे? बच्चों को नौकरी नहीं कोई देगा। बच्चों कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र है 48 साल। आप कहाँ से हैं? मैं टीमा से, मेरा नाम कर्मजीत सिंह है। आपकी कितनी उम्र है? 58। तो ये 58 साल की उम्र है और आप हठ योग कर रहे हैं, ये मतलब ये आप मान जाइए। आप नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। आप भी ताऊ भूख हड़ताल पर हैं? जी सर। आपकी कितनी उम्र है? 71 ईयर। बताइए, इस देश को खाना खिलाने वाला किसान जो है वो भूख हड़ताल पर बैठा है। साहब मैं तो शर्म से मुझे मन होता है कि धरती फट जाती और मैं इसमें समा जाता। कितना शर्मनाक है ये डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए कि इसी देश का नागरिक 11 नागरिक रोज भूख हड़ताल पर बैठता है। यहाँ से प्रधानमंत्री आवास 15 करोड़ कोई आता है मिलने भी बात करने के लिए? कोई नहीं। यहाँ क्यों आना है उन्होंने? सरकार ने यहाँ क्यों आना है? सरकार की नज़रों में तो हम आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, बाहर से पैसा आ रहा है, फंडिंग आ रहा है, तो क्यों आएंगे हमारे पास? लेकिन आप किसान हैं। हम पक्के किसान हैं। आपने उस भाई से सवाल पूछा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसा लेकर बैठे हुए हैं। ये मोदी जी थोड़ी नहीं अडानी और बानी से पैसा लेके बैठ जाएंगे, देश बेच देंगे। वो देश बेच दें, वो राष्ट्रभक्त हैं। वो हिंदुस्तान का रेलवे बेच दें, वो राष्ट्रभक्त हैं। हम लोग अपने हक के लिए बैठे, हम खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं। ये तो कोई बात नहीं है। कितना शर्मनाक है ये। 34 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को। 11 लोग रोज भूख हड़ताल पर बैठते हैं। मेरे बाप से भी ज्यादा की उम्र होगी इन लोगों की। सर्दी है, सर्दी का सितम है। 35 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। कितना शर्मनाक है इस देश के लिए। ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोग भूख हड़ताल पर बैठ के? हम तो नाम बताइए और उम्र बताइए। जसपाल सिंह है, उत्तराखंड बाजपुर से, 45 ईयर। सरकार को यही दिखाना चाह रहे हैं कि मान जाओ, क्या निकालना आपने इसमें? 3 ऑडियो से वापस ले लो, हम अपने घर चले जाएंगे। हमें कोई बैठना थोड़ी, यहाँ कुछ वो शौक थोड़ी है बैठने का। भूख हड़ताल पे तो हम सरकार पे प्रेशर बना रहे हैं। आप बैठ के वहाँ खाने खाओ महलों में, हम यहाँ बैठ के भी गुजारा कर लेंगे, हमारा हो जाएगा गुजारा। हमें तो चाहिए कि जान चली जाएगी। आप लोगों को पता है? कोई बात नहीं, यहाँ से तो गोली खा के मर जाएंगे, घर में जाके सल्फास खा के नहीं मरेंगे। बच्चों को क्या जवाब देंगे जाके? यहाँ गोली खाने में कुत्ते बैठे हैं, वहाँ सल्फास नहीं खाएंगे घर में जाके। मरने वाली लोग बात। इस बिल में इतना खतरनाक है कि मर जाएंगे आप लोग? मर जाएंगे, मर जाएंगे। बिल लोग किसानों के हक के लिए मर जाएंगे, अपनी जमीन के हक के लिए मर जाएंगे। अपने बच्चों का भविष्य नहीं ऐसा धुंधला होने देंगे। क्या बात किया जाए, मैं कोई बात भी नहीं कर पा रहा हूं। मैं कितना कुरेद उतारा। आइए इधर जरा। और भी कुछ लोग, मतलब 11 किसान। आपकी कितनी उम्र है? हाँ जी, है 70 साल। 70 साल की उम्र है। आप तो प्रधानमंत्री से बड़े उम्र के हैं। हाँ जी, बिल्कुल बड़े हैं, मगर उनको शर्म तो नहीं आ रही ना। मेरे से बड़े वाले जो हैं वो यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं, उनको इस बात की शर्म तो नहीं है ना। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री को? आप बैठे हैं भूख हड़ताल पर, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। कहना क्या है भाई, हम तो अपना हक मांगने के लिए आए हैं। जो कानून बनाए हैं उनको रद्द करवाने के लिए आए हैं कि उसको कानून वापस ले ले। क्या नुकसान हो जाएगा कानून है उससे? उससे नुकसान ही नुकसान है, फायदा ही क्या है? नुकसान ही है, फायदा तो है ही नहीं। कह रहे हैं कि आप लोग को रोज 100, 200, 500 रुपया दिया जा रहा है, इसलिए भूख हड़ताल पर बैठते हैं। कौन कहता है? हम तो अपना पैसा खर्च के जो घर में है वो भी यहाँ लगा जाते हैं, वो भी यहाँ खिला जाते हैं। हम तो मीडिया वाला सब कह रहा है कि आप लोग किसाने नहीं हैं। किसान वो कहते रहे, हमें कोई फर्क नहीं है। जो कितना भी बताइए। आप पूछ रहे हो किसान नहीं है। हमसे ये सवाल पूछे को आदमी, कितने एकड़ में कितनी खाद पड़ती है, कितना पानी लगता है, कितना उसमें बीज डलता है, हम बताएंगे। मैं पूछता हूँ नरेंद्र मोदी को, ये बता दे कि 1 एकड़ में गेहूं में कितना बीज डलता है। हमें किसान की क्या बात पूछेंगे यार? तो मीडिया वाला काहे आप लोग के खिलाफ दिखाता है? मीडिया क्या, या जो गोदी मीडिया वो बोलेगा उनके हक की बात। जी ताऊ बताइए। यहाँ मीटिंग में एक दफे बात हुई पंजाब वालों से, तो उन्होंने ये क्या भी ये नई मिल बनी है, तो ये नई मिल में जो पहले साल नई मिल बनी उसमें गन्ना को घाटा क्यों पड़ा? तो वो वहाँ किसान बीच में से बोले यूँ घाटा पड़ा है, ये मिल नहीं बनी थी, 9 लाख गन्ना लगा था, इस वजह से घाटा पड़ गया। तो यहाँ के जो मंत्री था उसने कहा 9 लाख गन्ना क्यों लगाते हैं, तो पेड़ी बोए करें। ये बात हंसी की नहीं है, ये बात हंसी की नहीं। इस देश में
जिसको खेती नहीं पता वो कृषि मंत्री है, कोई तो कह रहा है कि चाय बेच के प्रधानमंत्री बना हो, लोग कह रहे हैं कि आप देश बेच रहे हैं। तो इस देश की विडंबना तो है। आपका क्या नाम है और कितनी उम्र है? रामविलास, मेरी उम्र 63 साल है। मैं उधम सिंह नगर गदरपुर से बिलोंग करता, पूर्वांचल समाज का हूँ। मीडिया वाला कह रहा है कि कुछ पंजाब के सरदार जी लोग जमा हो गए हैं और सरदार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, कांग्रेसी लोग हैं। सर, हम फ्रीडम फाइटर परिवार के हैं, स्वतंत्रता सेनानी के, और हमारे दादा परदादा उत्तराखंड में जमीन अलाटमेंट हुई थी, उसमें हैं, और एक छोटे से किसान है। कोई मीडिया वाला भी यहाँ नहीं आता है ना, टीवी अखबार वाला नहीं आता है? सर, ये लोग कह रहे हैं कि पंजाब के और कुछ जाट लोग नहीं है इसमें, हिंदू, मुस्लिम, सिख और मुसलमान, पूरब के, पूर्वांचल के, बिहार के, अन्य प्रांतों के आए हुए सभी लोग किसान इस आंदोलन में भाग दे रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुरचंद सिंह है। मैं अर्जुनपुर, रुद्रपुर, उत्तराखंड का रहने वाला हूं और किसान हूं। तो ये लोग कह रहे हैं कि कुछ ब्रोकर जो अड़हाती होते हैं, बड़े मालदार होते हैं, जो किसान और मंडी के बीच में होते हैं, वो लोग इस आंदोलन को चलवा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसान खुद चल करके आया है, किसान सब कुछ जानता है। इस बार की धान की खरीद में हमने बहुत को घाटा झेला है। हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार ये कानून रद्द करे और हमें घर भेजे। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको, सबसे शर्मनाक है। प्रधानमंत्री के घर से 15 किलोमीटर दूर, जो जिसका नाम बदल के 7 RCR से लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया, वहां से 15 किलोमीटर दूर हाईवे पर, सड़क पर, इस देश का किसान जो आपको खाना खिलाता है, वो 24-24 घंटे का भूख हड़ताल रखने के लिए मजबूर है। इस बिल के बारे में सोचिए, कल 30 दिसंबर है, कल एक बड़ी बातचीत होने वाली है सरकार से। 34 दिन हो चुके हैं, 35 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। और सोचिए 70 साल के बुजुर्ग, ये तमाम किसान हैं, ये कहते हैं मैं किसान हूं। मीडिया में, अखबार में तमाम तरह के प्रोपेगेंडा चल रहे हैं। मुझे शर्म आती है कि मैं एक ऐसे देश का नागरिक हूं जहां के लोग भूख हड़ताल पर बैठते हैं और उस देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या कृषि मंत्री पहले कहता है कि वे किसान नहीं है, फिर वो रोड कटवाता है, फिर वो उनको आने नहीं देता है, और जब वो आ जाते हैं तो उनसे बात करने नहीं आता है। एक पत्रकार मैं बाद में हूं, पहले इस देश का नागरिक हूं, और जो टीवी अखबार वाला इस तरह की बातें उठाता है उनको आके इनसे बात करना चाहिए। आज तक मुझे इस बात पर भी शर्म आ रहा है कि 32 दिन बाद भी मेरी नज़र क्यों नहीं गई थी इस पर। आज मैं उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूं इस देश से। मैं फिर कह रहा हूं, जो भी शोषित, वंचित, दबा कुचला होगा, जो भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा, नेशनल दस्तक उसको दिखाता रहेगा। आप सोचिए 11 लोग हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मैं कोई ताली बजाने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये शर्मनाक है कि इतनी बड़ी सर्दी में, इतनी कड़ाके की सर्दी में आपका बाप, बेटा, बुजुर्ग कड़ाके की ठंड में 24-24 घंटे का भूख हड़ताल कर रहा है, और आपके देश के प्रधानमंत्री के पास वक्त नहीं है बात करने के लिए। इस आंदोलन का सॉल्यूशन निकलना चाहिए। सरकार को या तो किसानों को समझाए या सरकार वापस बिल ले। आखिर वो कानून किस काम का जो इंसानों की जिंदगी लेने पर आतुर हो। 35 से ज़्यादा लोग मर गए हैं। अगर आपके अंदर की इंसानियत अभी भी नहीं जगती है तो किसी भी बॉर्डर पर जाके उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनको दर्द को समझिए। मैंने ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं, क्या पाकिस्तान से पैसा आता है, क्या चीन से पैसा आता है, क्या आप लोग कांग्रेस के एजेंट हैं, आपके शरीर पर कपड़े कहां से आते हैं, आप लोग कांग्रेस के एजेंट हैं। उसके हर सवाल का जवाब है किसानों के पास। मैं चैलेंज करता हूं इस देश के उन तमाम पत्रकारों को जो टीवी और अखबार में बैठे हुए हैं और जो बाइनरी सेट करते हैं कि ये लोग विपक्ष के ये लोग हैं, वो आके इनसे बात करें। इनके पास हर सवाल का सटीक जवाब है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप लोग किसानों के साथ हैं या किसानों के खिलाफ हैं? इनका आंदोलन गलत है या सही है? सरकार सही है या गलत है? बिल ठीक है या गलत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मेरी कोशिश रहेगी कि उन तमाम खबरों को आप तक पहुंचाया जाए जो इस देश के लोगों से जुड़ा हो, जो लोगों के पेट से जुड़ा हो, और जो इस देश के भय, भूख और भ्रष्टाचार से जुड़ा हो। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।